हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, आखिर लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, उसी लोकसभा और राज्यसभा के अंतर को आज हम जानेंगे और इसको एक नज़र में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो मेन बड़ा डिफरेंस है वो क्या होता है। तो आइए उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तीन कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट है टाइटल्स, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहां पे लोकसभा हो गई, यहां पे राज्यसभा हो गई, यहां पे इसके टाइटल्स हो गए। पहला आता है इसका सब नेम, मतलब कि उपनाम, कि लोकसभा से दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, मतलब इसका जो नेम है, सब नेम है, वो क्या है। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं या इसको टेम्परेरी हाउस भी हम बोलते हैं। हिंदी में इसको हम निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये टेम्परेरी हाउस क्यों होता है, ये अस्थायी सदन क्यों होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यदि सरकार के पास मेजॉरिटी ना रहे, पूर्ण बहुमत ना रहे, तो इसको 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी तरीके से काम करती है। राज्यसभा, राज्यसभा का जो सब नेम है उसको अपर हाउस या पार्लियामेंट हाउस, परमानेंट हाउस भी कहते हैं। अपर हाउस मतलब कि उच्च सदन है ये, और परमानेंट हाउस मतलब कि ये स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्थायी रूप से काम करता है, इसलिए हम इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा से हम लोअर हाउस या टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा से हम अपर हाउस या परमानेंट हाउस भी कहते हैं। सेकंड है नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 545 मेंबर्स भी हो सकते हैं। 530 मेंबर्स आते हैं स्टेट से इलेक्ट होकर, एंड 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 2 मेंबर्स हैं, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, 530 मेंबर्स स्टेट से आ गए, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आ गए, और 2 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, इसलिए इसको 545 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 250 होते हैं और मिनिमम मेंबर्स 245 भी होते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, कि लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, बाय सीक्रेट प्रोसेस, गुप्त मतदान तरीके से। मतलब कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनने का जो तरीका होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब कि जनता इन मेंबर्स को डायरेक्टली चुनती है गुप्त मतदान के थ्रू। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, इसलिए इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। मतलब कि जनता जिन एमपी एमएलए को चुनती है, वही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं। मतलब कि जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स चुने जाते हैं, सीक्रेट प्रोसेस, वही गुप्तदान तरीके से। नेक्स्ट, एज लिमिट। लोकसभा के मेंबर्स की एज लिमिट क्या होती है, तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, लोकसभा के मेंबर्स की जो एज लिमिट है वो 25 इयर्स या उससे अधिक हो सकती है, और सारी क्वालिफिकेशन वही होती है जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हो, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पे पोस्टेड नहीं होना चाहिए, वह कोई पागल नहीं होना चाहिए, उसको किसी उस पर कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन हम एज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो 25 या उससे ऊपर की आयु का व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है। जबकि राज्यसभा मेंबर्स के लिए जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है, 30 साल या उससे अधिक का व्यक्ति राज्यसभा का जो मेंबर है वो बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेन्योर की, कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो उसका टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का ही होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। फ्रेंड्स, पहली बात तो राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जाता। लोगों में गलतफहमी कि राज्यसभा कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता या इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये जो 6 साल का जो कार्यकाल है ये राज्यसभा का नहीं होता, ये मेंबर्स का होता है।
ठीक है, तो मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि 1/3 मेंबर्स एवरी 2 इयर्स इसमें से रिटायर हो जाते हैं। मतलब कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में से रिटायर हो जाते हैं। मतलब कि पुराने जाते हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य, और नए 1/3 सदस्य हर 2 साल में आ जाते हैं। उसके बाद आती है हाउस हेड, कि आखिर लोकसभा का जो हाउस है उसका हेड कौन होता है। तो लोकसभा का जो हाउस हेड होता है उसको हम अध्यक्ष या प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, और एक होता है उपाध्यक्ष जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो लोकसभा को जो प्रिसाइड करता है, लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और लोकसभा अपने अंदर से ही किसी एक अध्यक्ष को चुन लेती है, और वही लोकसभा की सारी कार्रवाइयों को प्रस्तावित करता है। अगर अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में उपाध्यक्ष उसका काम को संभालता है। उसके बाद में राज्यसभा में हाउस की लीडिंग कौन करता है, हाउस को लीड कौन करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभापति और उपसभापति इसमें 2 होते हैं। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के अंदर जो सभापति होता है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखने वाली बात एक ये है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, मतलब कि सभापति होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के अंदर से निर्वाचित नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष जिसको हम सभापति बोलते हैं वो राज्यसभा के अंदर से निर्वाचित नहीं होते हैं, और उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए ये राज्यसभा के सभापति जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। उसके बाद में उपसभापति, उपसभापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको राज्यसभा के अंदर से ही चुना जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सभापति मीटिंग में नहीं आ सकते या सदन को प्रिसाइड नहीं कर सकते तो उनकी एब्सेंस में उपसभापति उस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। और उपसभापति ये सदन से निर्वाचित होते हैं। कहां से निर्वाचित होते हैं? सदन से निर्वाचित होते हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। उसके बाद करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अपॉइंटेड मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य हैं उसमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। और राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर किसी भी फील्ड में महारत हासिल किए हुए होते हैं। मतलब कि इन्होंने देश का गर्व से सिर ऊंचा किया हुआ होता है, या मतलब इन्होंने उस क्षेत्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की होती हैं। उनको राष्ट्रपति यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपॉइंटेड कर सकते हैं। उसके बाद में आखिर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना रिजाइन किसको देते हैं? ठीक है, तो ये जो अपना रिजाइन है वो किसको देते हैं? लोकसभा के जो मेंबर्स हैं अपना रिजाइन अपने अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये अपना रिजाइन सभापति को देते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि लोकसभा के मेंबर्स को शपथ कौन दिलवाता है। तो लोकसभा के मेंबर्स को शपथ दिलवाता है वो है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति लोकसभा के मेंबर्स को शपथ दिलवाते हैं। इन केस ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर शपथ ना दिलवा पाए तो उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी ऑफिसर इनको शपथ दिलवा सकता है। और राज्यसभा के मेंबर्स को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यसभा के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही शपथ दिलवाते हैं, या उनके द्वारा कोई मनोनीत अफसर ही शपथ दिलवाता है। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का ही होता है, लेकिन मैं अभी आपको बता चुका था यदि बहुमत नहीं है सरकार के पास तो 5 साल से पहले भी वो खत्म हो सकती है। अगर मान लीजिए इमरजेंसी टाइम आ जाए, यदि देश में आपातकाल लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल का भी किया जा सकता है, बट इमरजेंसी टाइम में ही। फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक नजर में लोकसभा और राज्यसभा का जो अंतर है वो समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको पता रहे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये 10th एंड 12th बोर्ड के साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस को भी जान जाओगे, एंड जो इसका जो कंपटीशन एग्जाम्स तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी इन पॉइंट आउट इनको करके और अपनी जो तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इस बोर्ड का एक जूम सीन दिखाना चाहता हूं जिसको कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो।